हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का थर्ड पार्ट बताने जा रहे हैं। विहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाभट्ट मानी। यहाँ पाठ में लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीसु महाभट्ट मानी, आपने तो हे मुनिवर, आपने तो अपने आप को बहुत बड़ा भारी योद्धा माना हुआ है। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, तभी तो आप मुझे बार बार ये कुठार दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, पहाड़ू माने पहाड़। आप तो ऐसा लगता है यह चाहते हैं कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाह रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ी बतिया को नाही, यहाँ पर कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है, एक फल का छोटा पौधा नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो तर्जनी उंगली देखकर मर जाएगा। तर्जनी उंगली होती है अंगूठे के पास की उंगली, उसको देखकर जैसे कोई फल को हम उंगली दिखा देते हैं और वह फल मर जाता है। देखी कुठारू सरासर बाना, ये जो कुठार है ये धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो ये है धनुष बाण देखकर ही आपके कुछ अभिमान के साथ कहा है। भृगसुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहस रिस रोकी। भृगकुल वंशी समझकर और यज्ञोपति देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। मैं आपके भृगवंशी जो आप मुनि हैं इनको देखकर ही मैं अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर महिसुर देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे जो कुल में है इन पर कोई भी वीरता नहीं दिखाते। बधे पापू अपकीरति हारे, मारत पू पापू अरि परिय तुम्हारे। अगर हम इन्हें मारते हैं तो हमें तब भी पाप लगता है और हम इनसे हारते हैं तो हमें तब भी पाप लगता है, हमारी तब भी अपकीर्ति होती है। कोटि करोड़ों कुलिस समवचनु तुम्हारा जो है ये जो करोड़ों ये जो तुम्हारे वज्र है, करोड़ों वज्रों के समान जो तुम्हारे वचन हैं। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। ये जो धनुष बाण और कुठार जो हैं आपने जो व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं। जो विलोकी अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि अगर मैंने कुछ अनुचित वचन कहे हों तो हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृग वंश मणि बोले गिरा गंभीर, और ये मधुर वाणी सुनकर लक्ष्मण जी की भृगवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में शांत हो जाते हैं और आगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि वे अब थोड़ा शांत होकर बोलते हैं। पार्ट 4। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र, कौशिक माने विश्वामित्र, सुन लो यह मंदबुद्धि बालक है। कुटिल कटु वचनी, काल बस और मृत्यु के मुंह में है ये। निज कुल घातकु, यह अपने कुल को नाश करने वाला है। भानु बस राकेश कलंकु, ये सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा के समान उस पर कलंक है। निपट निरंकुश अबदु असंकु, यह बालक बिल्कुल उद्दंड मूर्ख
इसमें कोई शंका नहीं है। ये जो बालक है बिल्कुल उद्दंड है, ये बिल्कुल मूर्ख है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। काल कवलु होई ही क्षण माही, ये जो बालक है अभी इसी काल इसी क्षण ये काल के वश को हो जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, तुम, अभी मैं पुकार के कह रहा हूँ, खोरी माने दोष, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। तुम है हट कहू जो चहु उबारा, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, उबारा माने बचाना, हट कहू अगर तुम हट्टी बालक को इसे उबारना या बचाना चाहते हो। कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, रोसु माने क्रोध, प्रताप मेरा बल और प्रताप और मेरा गुस्सा बताकर इसे रोक लो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, इस पर लखन बोलते हैं, हे मुनि तुम्हारा स्वभाव, सुजस माने स्वभाव, कौन नहीं जानता। तुम ही अछत को बरने पारा, तुमने अपने रहते हुए अपने यश का वर्णन आपने खुद ही कर दिया है, इसके अलावा आपके यश का वर्णन कौन करने वाला है। अपने मुंह तुम है आपनी करनी, अपने ही मुंह तुमने अपने यश का बखान कर दिया है। बार अनेक भांति बहु वर्णी, और बार बार आप उसका वर्णन कर रहे हो। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कही, अगर हे मुनि इतना भी कहकर आपको संतोष नहीं है। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू, जनी माने मत रोको, रिस माने गुस्सा, दुसह माने असहाय, दुख को सहकर। अगर तुम्हें इतना कहकर भी संतोष नहीं है तो अपने दुख को रोको मत ना, जितना भी कहना है उसे कह डालो। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, तुम वीरवान हो, धैर्यवान हो, क्रोध रहित हो। गारी देत न पावहु शोभा, तुम्हें गारी देते हुए कोई भी गाली या ये कटुन वचन बोलते हुए तुम्हें शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही कही न जना वही आपू, जो सूरवीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो अपने कार्य का बखान नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापू, जो वीर होते हैं वो रन में कायरपन नहीं दिखाते, वो अपने प्रताप को गाते नहीं हैं, वो कार्य करते हैं, ना कि अपने प्रताप को वो गाते हैं या कहते हैं बार बार। जो सूरवीर होते हैं वो अपने प्रताप को दिखाते, ना कि वो अपने काम का वर्णन करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं, वो ही अपने कार्य को बार बार कहते हैं, कोई सूरवीर नहीं कहता। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 4 पाठ हम पूरे कर चुके हैं 2 वीडियो में। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट कंप्लीट करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।